दोस्तों, आज हम सामान्य ज्ञान टॉपिक के अंतर्गत भूगोल के ऐसे प्रश्नों का संग्रह लेकर आए हैं जो प्रत्येक वनडे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। वो चाहे सुपर टेट हो या आपका टेट हो या उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल भर्ती परीक्षा हो जो कि 24 जुलाई को होने वाली है। तो प्रत्येक वनडे एग्ज़ाम्स के लिए ये जो क्वेश्चन हैं आप करेंगे ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं और मेरा दावा है कि इनसे बाहर शायद ही कोई क्वेश्चन भूगोल से पूछे जाएं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अजंता और एलोरा की गुफाएं ये कहाँ पर स्थित हैं? तो ये महाराष्ट्र में स्थित हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अरहर को नुकसान पहुंचाता है, तो आपको बताना है कि अरहर को कौन सा रोग नुकसान पहुंचाता है। तो अरहर में लगने वाला जो रोग है वो उकटा रोग है। कौन सा रोग है? उकटा रोग। अगला प्रश्न है, अलमट्टी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमट्टी बांध ये कृष्णा नदी पर स्थित है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, आकाशगंगा की आकृति ये कैसी होती है? तो आकाशगंगा की आकृति ये स्पाइरल होती है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, आदम का पुल ये कहाँ पर बना है? तो आदम का जो पुल है ये भारत और श्रीलंका के बीच ये बना हुआ है, तो याद रखेंगे। अगला है, उड़ीसा का शोक किसे कहते हैं? तो उड़ीसा का शोक कहते हैं महानदी को। किसको कहते हैं? महानदी को कहते हैं। और आपको बता दें, बिहार का जो शोक है वो कोसी नदी को कहते हैं। किसको कहते हैं? कोसी नदी को, तो याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर, तो सबसे लंबी जो नहर है वो शारदा नहर है। अगला प्रश्न है, एलिफेंटा दर्रा, तो जो एलिफेंटा दर्रा है ये श्रीलंका में स्थित है। कहाँ स्थित है? श्रीलंका में। और अगला प्रश्न है, एशिया की एकमात्र अधोभौमिक संजय जल विद्युत परियोजना ये कहाँ पर स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ओजोन संरक्षण दिवस यानी ओजोन दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये आपका मनाया जाता है 16 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। दोस्तों, यदि आपको क्वेश्चन महत्वपूर्ण लग रहे हों और आपको लगता है कि इस वीडियो के अंतर्गत आपको महत्वपूर्ण कंटेंट दिए जा रहे हों तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है आगे वीडियो बनाने के लिए। और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो ये काली मिट्टी उपयुक्त होती है। और आपको बता दें, कपास का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है ये कहाँ होता है? गुजरात में, याद रखेंगे, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, काली मिट्टी का निर्माण किस प्रकार होता है? तो काली मिट्टी का जो निर्माण है वो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से होता है। अगला प्रश्न है, कुंदेन्द्र क्षेत्र क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है लौह क्षेत्र। और आपको बता दें कि लोहे की सबसे बड़ी खान भी है कुंदेन्द्र, तो याद रखेंगे। अगला है, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? तो कुल अक्षांशों की संख्या 180 है। बहुत पूछा जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खनन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है धनबाद में। अगले प्रश्न पर आते हैं, कैगा परमाणु केंद्र कहाँ स्थित है? तो कैगा परमाणु केंद्र आपका कर्नाटक राज्य में है। अगले प्रश्न पर आते हैं, कोयला कारो जल विद्युत परियोजना ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बिहार में, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है, कोला प्रायद्वीप ये कहाँ पर है? तो ये विश्व भूगोल से संबंधित प्रश्न है, तो याद रखेंगे ये रूस में है। और अगला प्रश्न है,
क्षेत्र की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ये है सुंदरबन डेल्टा, जो गंगा और ब्रह्मपुत्र ये दोनों नदियाँ मिलकर बनाती हैं। गंगा और ब्रह्मपुत्र याद रखेंगे। और कौन सा डेल्टा बनाती है? सुंदरबन डेल्टा। और सुंदरबन डेल्टा में जो वृक्ष पाए जाते हैं उनको हम सुंदरी वृक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? सुंदरी वृक्ष, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ये जिला है जैसलमेर, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पर। खैबर दर्रे से कौन कौन से देश जुड़े हैं आपको बताना है। तो ये जुड़े हैं अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान, यानी अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में आपका कौन सा दर्रा पड़ता है? खैबर दर्रा पड़ता है, याद रखेंगे। गुजरात की राजधानी, तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, गुजरात की राजधानी कहाँ है? गांधीनगर में है। अगले प्रश्न पर आते हैं, गेहूं बोने का सबसे उपयुक्त महीना कौन सा है? तो गेहूं जो बोने का उपयुक्त महीना है ये अक्टूबर नवंबर होता है, यानी कम तापमान पर ये बोया जाता है। और गेहूं कौन सी फसल है? ये रबी की फसल है, याद रखेंगे, पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्रांड बैंक कहाँ पर स्थित है? तो ग्रांड बैंक ये स्थित है अटलांटिक महासागर में, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, चारों ओर से पर्वतों से घिरा पठार ये क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है अंतरा पर्वतीय पठार, याद रखेंगे। अगला है, जिप्सम क्या है? तो जिप्सम क्या होता है? ये अधातु होती है। और जिप्सम से क्या बनाया जाता है ये आप बताएंगे कमेंट करके। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जोजिला दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है जम्मू और कश्मीर में। अगले प्रश्न पर आते हैं, ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेल्स ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है अमेरिका में। अगले प्रश्न को देखते हैं, डलहौजी नगर नामक पर्यटन स्थल ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में। अगले प्रश्न पर आते हैं, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम बताना है। तो तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम है कोरोमंडल, बहुत पूछा गया है, याद रखेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुलबुल परियोजना कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है झेलम नदी पर। और झेलम नदी कहाँ पर है? कश्मीर में है। अगला क्वेश्चन है, त्रिवेणी नहर, तो त्रिवेणी नहर कहाँ से निकलती है? ये गंडक नदी से निकलती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, दक्षिणी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? तो ये आपका होता है 21 जून को, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, जो जनजातियों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, दफला और सिंगपो जनजातियाँ ये कहाँ पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा, जनजातियों से संबंधित प्रश्न निश्चित रूप से आता है, तो ये पाई जाती है अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दूध का रंग हल्का पीला किसके कारण होता है? तो ये होता है कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। अगला क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं गोरे। क्या कहते हैं? गोरे कहते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, जो दर्रे से संबंधित है, नाथुला दर्रा, और ये कहाँ पर स्थित है? ये सिक्किम में स्थित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, नीली क्रांति। देखिए, क्रांतियों से संबंधित एक न एक क्वेश्चन निश्चित रूप से आता है। तो नीली जो क्रांति है ये किससे संबंधित है? ये मत्स्य पालन से संबंधित है। और जो लाल क्रांति आपकी है ये टमाटर और मांस उत्पादन से है, संबंधित है। किससे? टमाटर और
मांस उत्पादन से संबंधित है। और जो आपकी स्लेटी क्रांति है ये आपके अंडे से यानी अंडा उत्पादन से संबंधित है, याद रखेंगे। और जो पीली क्रांति है वो किससे संबंधित है, ये कमेंट करके हमें अवश्य बताइएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, नीली क्रांति। तो नीली क्रांति जैसा आपने ऊपर देखा ही मत्स्य पालन, तो मत्स्य पालन को ही हम मछली पालन कहते हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, नेवल एयर स्टेशन, जो गरुड़ जिसका नाम है, नेवल एयर स्टेशन का नाम क्या है, गरुड़ है। तो इसको पहले याद रखेंगे। तो ये कहाँ पर स्थित है, तो ये कोच्चि में स्थित है। तो यहाँ से दो प्रश्न आपके बनते हैं कि नेवल एयर स्टेशन का नाम क्या है, तो याद रखेंगे गरुड़, और कहाँ स्थित है, तो ये कोच्चि में स्थित है। अगले प्रश्न को देखते हैं, न्यूमूर द्वीप यानी न्यूमूर द्वीप आपका ये कहाँ स्थित है, तो ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पठारी प्रदेश छोटा नागपुर का सबसे प्रसिद्ध जो नगर है वो कौन सा है, रांची। तो पहले तो ये याद रखेंगे कि जो छोटा नागपुर है ये पठारी प्रदेश है, और इसका जो सबसे प्रसिद्ध नगर है वो कौन सा है, रांची है। पूरब का मोती किसे कहते हैं, अगले प्रश्न पर आते हैं, जो है पूरब का मोती। तो पूरब का जो मोती है वो श्रीलंका को कहते हैं। किसको कहते हैं, श्रीलंका को। अगले प्रश्न पर आते हैं, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच का जो अंतरिक्ष है वो किस नाम से जाना जाता है, तो उसको कहते हैं सिस लूनर। क्या कहते हैं, सिस लूनर। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है। तो पृथ्वी की अनुमानित आयु वैज्ञानिकों द्वारा लगभग 400 करोड़ बताई गई है। 400 करोड़ वर्ष ये बताई गई है। और अगले प्रश्न पर आते हैं, पृथ्वी की आयु का मापन कैसे किया जाता है। तो ये पृथ्वी की आयु का जो मापन है यूरेनियम विद द्वारा किया जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ये बहुत पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन। तो देखिए, पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे या भोर का तारा कहे या शाम का तारा कहे, जिसको सांझ का तारा कहते हैं, तो ये सभी हैं, यानी इन सभी को हम शुक्र ग्रह के नाम से जानते हैं। तो पृथ्वी की जुड़वा बहन, भोर का तारा, शाम का तारा और चमकीला ग्रह, ये सभी किसको कहते हैं, शुक्र ग्रह को कहते हैं। तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ कौन सा महासागर है। तो यह है प्रशांत महासागर। और आप ये भी जान लीजिए सबसे बड़ा महासागर भी है ये प्रशांत महासागर, जो पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, पेंगुइन पक्षी पाया जाता है, यानी कहाँ पाया जाता है ये आपको बताना है। तो ये पाया जाता है अंटार्कटिका में। कहाँ पाया जाता है, अंटार्कटिका में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं। तो प्यासी भूमि का देश ये कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को, याद रखेंगे, जो कि सबसे छोटा महाद्वीप भी है। अगला प्रश्न है, प्रकृति का सुरक्षा वाल्व। तो प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कौन होता है, तो ये ज्वालामुखी होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, फ्रांसीसियों ने भारत में अपना पहला कारखाना कहाँ पर बनाया था। तो ये बनाया था सूरत में। ये क्वेश्चन इतिहास में भी पूछा जाता है। तो फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना ये कहाँ बनाया था, सूरत में बनाया था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं। तो बंगाल का शोक ये कहते हैं दामोदर नदी को, याद रखेंगे। अगला है, बादलों के फटने का क्या अर्थ है। तो बादलों के फटने का अर्थ है मूसलाधार बारिश होना, यानी अत्यधिक बारिश होना। ये इसका मतलब होता है, किसका मतलब होता है, बादलों के फटने का। तो याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, बिहार का शोक किसे कहते हैं। तो अभी मैंने बताया
कि बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को, याद रखेंगे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चाहते हैं कि आगे भी ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो आपको मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यदि वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लग रहे हों, तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगला प्रश्न है, बुर्जिला ज़िला कहाँ पर स्थित है? तो बुर्जिला ज़िला स्थित है जम्मू कश्मीर में। अगले प्रश्न को देखते हैं, बैरन द्वीप, तो बैरन द्वीप ये कहाँ स्थित है? ये आपका स्थित है अंडमान निकोबार में। और अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत और ग्रीनविच के मानक समय में कितना अंतर है? तो ये बहुत पूछा गया है। तो ये अंतर होता है भारत और ग्रीनविच के मानक समय में 5 घंटा 30 मिनट का, यानी लगभग 5.5 घंटे का ये अंतर होता है। अगला प्रश्न है, भारत का पहला दिया सलाई का कारखाना ये कहाँ पर स्थित हुआ था? तो ये आपका स्थित हुआ था अहमदाबाद में, जो गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है, भारत का प्राचीनतम, यानी भारत की जो प्राचीनतम पर्वतमाला है वो कौन सी है? तो वो है अरावली पर्वतमाला। और इसकी सबसे जो ऊंची चोटी है उसको कहते हैं गुरु शिखर। क्या कहते हैं? गुरु शिखर, याद रखेंगे, ये बहुत पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत का प्राचीनतम वलित पर्वत, तो ये कौन सा पर्वत है? अरावली पर्वतमाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र कौन सा है? तो भारत का प्रायद्वीपीय जो क्षेत्र है वो आपका दक्कन है। कौन सा है? दक्कन है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य कौन सा है? तो देखिए दोस्तों, अगर गेहूं उत्पादन की बात किया जाए और गन्ना उत्पादन की बात किया जाए तो इन सब में नंबर 1 जो यानी पहला स्थान जो है वो उत्तर प्रदेश का है। तो गन्ना उत्पादन की बात, गेहूं उत्पादन की बात किया जाए या चीनी उत्पादन की बात किया जाए तो उसमें उत्तर प्रदेश आपका प्रथम स्थान पर है, याद रखिएगा। राजस्व लेखपाल की परीक्षा देने जा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से संबंधित क्वेश्चन निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य, तो सबसे जो बड़ा चाय उत्पादक आपका राज्य है ये आपका असम है। कौन सा राज्य है? असम है। तो याद रखेंगे। साथ ही साथ ये भी याद रखिए कि बांस का, अगर हम बांस की बात करें तो बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य ये भी आपका असम है। और अगर हम चाय की बात करें तो चाय का भी उत्पादक राज्य अगर पहला नंबर पर देखा जाए तो असम का ही स्थान है। तो चाय, बांस और चाय तो आपने पढ़ा ही, यहाँ पर चाय आपने देखा ही है। चाय, बांस का अगर देखा जाए तो नंबर 1 स्थान असम का ही है उत्पादन में। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य, तो मूंगफली उत्पादक राज्य आपका कौन सा है? आंध्र प्रदेश है। और आंध्र प्रदेश और किस चीज़ में नंबर 1 स्थान पर है? तो ये तंबाकू उत्पादन में भी है, याद रखेंगे। किसके उत्पादन में? तंबाकू उत्पादन में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा सीमेंट उत्पादक राज्य, तो ये है आपका राजस्थान। और ज्वार और बाजरा, माफ़ कीजिएगा, अगर ज्वार और बाजरा पूछा जाए तो इसके उत्पादन में भी राजस्थान का पहला स्थान है, याद रखेंगे। भारत का सबसे बाढ़ग्रस्त राज्य, तो ये कौन सा है? बिहार है। अभी मैंने बताया कि बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी नदी को कहते हैं। तो इसी कारण वहाँ बाढ़ की स्थिति ज़्यादातर बनी रहती है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत का सबसे समृद्ध राज्य कौन सा है? यानी डेवलप जो स्टेट है वो पंजाब को माना गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य, यानी जिसका सर्वाधिक शहरीकरण हुआ हो, वो आपका महाराष्ट्र है, याद रखेंगे।
अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये है आपका गॉडविन ऑस्टिन, जिसको हम माउंट केटू कहते हैं। तो गॉडविन ऑस्टिन है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत का सर्वोत्तम संगमरमर ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये प्राप्त होता है मकराना से, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना ये कौन सी है? तो ये परियोजना है शिव समुद्रम। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। भारत की सबसे पहली जल विद्युत परियोजना कौन सी है? शिव समुद्रम। और आपको बता दें ये किस नदी पर है? ये कावेरी नदी पर है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में तेल के भंडार ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अवसादी या परतदार चट्टानों में, याद रखेंगे। अगला है, भारत में प्रथम जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र ये कौन सा है? तो ये नीलगिरी है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में बौद्ध धर्म मानने वाले व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पर है? तो ये आपके ही है महाराष्ट्र में, यानी महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म मानने वाले व्यक्तियों की संख्या सर्वाधिक पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भारत में मरुस्थल की राजधानी किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है जैसलमेर को। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत में सफ़ेद क्रांति का जनक किसको कहा जाता है? तो पहली बात तो सफ़ेद क्रांति आपकी दुग्ध उत्पादन से संबंधित है और इसके जनक कहलाए जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक कोयला भंडार ये कहाँ पाया जाता है? तो ये झारखंड राज्य में पाया जाता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक चीनी का उत्पादन कहाँ होता है? तो अभी मैंने बताया चीनी उत्पादन में भी पहला स्थान उत्तर प्रदेश का है। और गन्ना उत्पादन में पूछा जाए तो भी उत्तर प्रदेश का है। और अगर गेहूं उत्पादन में पूछा जाए तो भी उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र ये कौन सा है? तो ये लेह माना गया है, जो लद्दाख में है, याद रखेंगे। और अगर आपसे ये पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र तो मेघालय में है, और मेघालय में कौन सी जगह है? ये जगह है आपकी मानिसराम है, यहाँ सर्वाधिक वर्षा होती है। और सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा? तो ये लेह है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले कोयला उत्खनन ये कहाँ किया गया? तो ये रानीगंज में किया गया। रानीगंज ये बहुत मशहूर खान है कोयले की। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्रखंड तो सबसे लंबा जो रेलवे प्रखंड है ये उत्तर रेलवे है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 राज्य ऐसे हैं जिनकी समुद्री तट रेखा है। तो भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? याद रखेंगे 9 राज्य हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सर्वाधिक अभ्रक का जो उत्पादन है ये बिहार में होता है। अगला है, भारतीय खनिज भंडार किसको कहते हैं? तो ये कहते हैं छोटा नागपुर के पठार को भारतीय खनिज भंडार कहते हैं, ये खनिजों से भरपूर है ये। अगला प्रश्न है, भारतीय तट रेखा की लंबाई तो भारतीय जो तट रेखा है इसकी लंबाई टोटल है 8000 किलोमीटर, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है सोलन में। और सोलन कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। तो याद रखेंगे भारतीय बागवानी विश्वविद्यालय ये सोलन हिमाचल प्रदेश में है। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है,
मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, तो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी ये धूपगढ़ है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है महासागरीय लहरों यानी महासागर में जो लहरें उठती हैं इनका कारण क्या है? तो इनका कारण है चंद्रमा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है माउंट केटू विश्व की जो ऊंची चोटियां हैं उनमें किस नंबर पर आती है? तो ये विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी यानी दूसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। कौन है? माउंट केटू, याद रखेंगे। और अगला है मालाबार के तटीय प्रदेशों में पाई जाती है, यानी कौन सी मिट्टी मालाबार के तटीय प्रदेशों में पाई जाती है? तो याद रखेंगे लैटराइट मिट्टी। अगले प्रश्न पर आते हैं राजस्थान की राजधानी, तो राजस्थान की राजधानी आसान क्वेश्चन है, ये जयपुर है। और अगला प्रश्न है लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप हैं, यानी कुल कितने द्वीपों को मिलाकर आपका ये लक्षद्वीप बना हुआ है? तो याद रखेंगे कुल 37 द्वीप हैं। अगला प्रश्न है जो विश्व भूगोल से संबंधित है, लोयस का पठार कहाँ स्थित है? तो लोयस का पठार ये है चीन में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है वायुमंडल की अस्थाई गैस कौन सी नहीं है? तो वायुमंडल की अस्थाई गैस कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन का कारण क्या है और ये किस मंडल में होता है? तो वायुमंडल में दैनिक मौसम परिवर्तन क्षोभमंडल में होता है। तो किसके कारण होता है? क्षोभमंडल के कारण, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस, तो ये कौन सी गैस है? ये तो है नाइट्रोजन गैस, यानी वायुमंडल में सबसे अधिक पाई जाने वाली गैस है नाइट्रोजन। कितने प्रतिशत? तो ये पाई जाती है 78%। और ऑक्सीजन की मात्रा लगभग होती है 21%। और शेष 1% में अन्य गैसें होती हैं, अन्य अक्रिय गैसें, हीलियम, नियॉन, आर्गन गैसें। तो याद रखेंगे पूछा जाता है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? तो आप याद रखेंगे 78%। ऑक्सीजन की पूछता है तो 21 और शेष 1% में अन्य अक्रिय गैसें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष संस्थान ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है तिरुवनंतपुरम में। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप, तो अभी मैंने बताया था विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को कहते हैं, याद रखेंगे। और सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, इस पर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है किस महाद्वीप में है सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति? तो ये सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति भी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाई जाती है। अगला प्रश्न है विश्व का, ये आपका 100वां क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा अभ्रक उत्पादक, तो सबसे बड़ा जो अभ्रक उत्पादक है ये भारत है। हालांकि चीन में भी सर्वाधिक उत्पादन होता है, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा जो अभ्रक उत्पादक है ये भारत है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी पर्वत ये कोटोपैक्सी है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो द्वीप है विश्व का ये ग्रीनलैंड है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका ब्रह्मपुत्र नदी में, ये सबसे बड़ा द्वीप है। कौन सा? माजुली द्वीप, बहुत बार पूछा गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है कौन सा? सहारा मरुस्थल, याद रखेंगे, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी
तो ये माउंट एवरेस्ट है। सबसे ऊंची चोटी की बात किया जाए तो माउंट एवरेस्ट है, और दूसरे नंबर की चोटी की बात किया जाए तो माउंट K2 है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है विश्व वन दिवस। तो विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 21 मार्च को, याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन है शनि ग्रह के चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? तो ये वलय पाए जाते हैं, यानी वलय यानी रिंग पाए जाते हैं। शनि ग्रह के चारों ओर ऐसे होता है, तो ये वलय पाए जाते हैं, वलय रिंग को कहते हैं। अगला प्रश्न है शीत ऋतु में वर्षा कहाँ होती है? तो शीत ऋतु में वर्षा जो होती है वो भूमध्य सागरीय क्षेत्र में होती है। और कब होती है? जब मानसून लौट रहा होता है। अगला प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सहारा मरुस्थल है। कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पाया जाता है? दक्षिण अफ्रीका में, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है सफ़ेद महाद्वीप किसे कहते हैं? तो सफ़ेद महाद्वीप कहते हैं अंटार्कटिका को। यहाँ बर्फ़ हमेशा ढकी रहती है, यानी बर्फ़ से ढका रहता है महाद्वीप, इसी कारण इसका नाम पड़ा सफ़ेद महाद्वीप। कौन सा है? अंटार्कटिका, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है सबरीमाला स्थित है। तो सबरीमाला मंदिर का केस आपने सुना ही होगा। तो सबरीमाला कहाँ स्थित है? ये केरल में स्थित है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये होता है झारखंड में। कहाँ होता है? झारखंड में। और जब झारखंड आपका अलग नहीं हुआ था तो सबसे अधिक अभ्रक का उत्पादन ये माना जाता था बिहार में होता है। अगले प्रश्न पर आते हैं सबसे पहले ग्रीन हाउस के बारे में किसने पता लगाया था? यानी ग्रीन हाउस के बारे में किसने सबसे पहले बताया? तो ये बताया था आर्थिनियस ने। आर्थिनियस ने बताया था, याद रखेंगे। और अगले प्रश्न की बात करते हैं सबसे लंबा। अगला प्रश्न है सबसे लंबा जो राष्ट्रीय राजमार्ग है ये कौन सा है? तो इसको कहते हैं नेशनल हाईवे 7, यानी NH7 को कहते हैं, याद रखेंगे। एक प्रश्न राष्ट्रीय यानी राजमार्ग से भी पूछ लिया जाता है और निश्चित रूप से आएगा, तो याद रखेंगे। अगला प्रश्न है सरगैसो सागर ये कहाँ स्थित है? तो सरगैसो सागर स्थित है अटलांटिक महासागर में, याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है सरदार सरोवर परियोजना। तो सरदार सरोवर परियोजना ये किस नदी पर है? तो ये आपकी है नर्मदा नदी पर। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? नर्मदा नदी पर। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न सांबर झील ये कहाँ पर स्थित है? तो ये जयपुर में स्थित है, याद रखेंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के लिए सबसे अधिक समय कौन सा ग्रह लेता है? तो सबसे अधिक समय लेता है ये बृहस्पति ग्रह, यानी सर्वाधिक समय अपना एक चक्कर पूरा करने में सूर्य का ये लेता है, तो याद रखेंगे। और अगला प्रश्न है सूर्य के धरातल का तापमान, यानी सूर्य के धरातल का तापमान कितना होता है? तो ये लगभग होता है 1600 डिग्री सी। कितना होता है? 1600 डिग्री सी, यानी डिग्री सेल्सियस, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है हैली धूमकेतु तारे का आवर्तकाल कितना है? तो हैली धूमकेतु तारे का आवर्तकाल ये है 76 वर्ष, याद रखेंगे। तो दोस्तों ये थे टॉप 120 यानी 120 क्वेश्चन। और ये 120 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके सभी एक दिवसीय एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, और यहाँ से आपको कई क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अन्य ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। और आगे भी इसी तरह के वीडियो चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही हमारी ताकत है। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में।
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।